नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित थी, उसमें मैंने आपको इस संस्कृति की यानी पूरा पाषाण काल से संबंधित दो संस्कृति के बारे में आपको बताया था। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, और उससे संबंधित जो उपकरण थे उनकी मैंने विशेषताएं आप लोगों को बताई थी। अपनी इस दूसरी वीडियो में जो पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है, उसमें मैं बताऊंगा कि पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो किस तरीके से होता था और वो कैसे अपने जीवन यापन को किया करता था, उसकी क्या खासियत थी। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे से अंत तक जुड़े रहना, और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन यापन। तो देखो दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल का मानव था, ठीक है, उस मानव को कृषि का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए वो जो वन होते थे उनसे जो प्राप्त चीज़ें होती थी, जैसे फल फूल या फिर आखेट में मारे गए पशु, नदी झीलों से प्राप्त हुई मछलियाँ, इन्हीं चीज़ों पर वो आश्रित हुआ करता था। तो इस तरीके से इस काल का जो मानव था वो एक प्रकार से आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जा सकता है। अब देखो, इस काल का जो मानव था, ठीक है, इस काल के मानव को पशुपालन नहीं आता था, या कह सकते हैं कि भाई इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान जरूर था, ठीक है। बट इसमें एक बात और है यहाँ पर कि अग्नि का ज्ञान तो था, लेकिन उसके उपयोग में कैसे लाए उस अग्नि को, उससे वो परिचित नहीं था। अब इसीलिए वो अगर उससे अग्नि से वो परिचित होता तो शायद वो मांस कच्चा ना खाता और उसे पका कर खाता। तो इसीलिए ये जो मानव था इस काल का, वो कच्चे मांस का भक्षण किया करता था। कंदमूल, फल और पशुओं के शिकार पर ही वो निर्भर रहता था, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो मानव था वो अपनी जो आत्म रक्षा करता था, वो उसके लिए सर्वोपरि लक्ष्य हुआ करता था, जिसके फलस्वरूप पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार उसकी शरणस्थली होती थी। यानी वो अपनी आत्मरक्षा को विशेष महत्व देता था। अब अगर मैं बात करूं उसकी वास्तुकला की, ठीक है, तो अभी तक वास्तुकला, मध्य भांड कला का विकास नहीं हुआ था। अब अगर हम देखें कि भाई उसकी जो सृजनात्मकता क्या थी, उसकी रचनात्मकता क्या थी, तो वो सारी चीज़ें उसके केवल हथियारों और औजारों तक ही सीमित थी, और उन हथियारों और औजारों से ही वो जो उसकी सृजनात्मकता थी वो झलकती है। बाकी और इस टाइप की कोई चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार जो पाषाण निर्मित औजार थे, ठीक है, वो इस काल की सबसे क्रांतिकारी घटना कही जा सकती है। आयुध निर्माण में क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लैटेराइट और चेल्सिडनी का उपयोग वो विशेष रूप से करता था। फिर से बता देता हूँ, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लैटेराइट और चेल्सिडनी, इनका उपयोग वो किया करता था। अब उसकी जो औजार प्रणाली थी, ठीक है, यानी जो एक तरीके से वो औजारों का निर्माण करता था, उसकी निर्माण प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होती है उत्तर भारत की फ्लैक प्रधान सोहन प्रणाली, और दूसरी होती है दक्षिण भारत की कुठार प्रधान प्रणाली। तो ये दो हथियार बनाने की उसकी प्रणाली हुआ करती थी। और देखो, जो इस समय का मानव था ना, उसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई इस समय के लोगों में जो धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय होना चाहिए था, वो उनमें नहीं था। इस मानव के रहन सहन और इसकी जो सामाजिक स्थिति है, उसका पता आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों से ही पता चलता है। तो देखो, जो सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूरा पाषाण युग की मिलती है, वो मिलती है भीमबेटका से। क्या नाम बताया मैंने? भीमबेटका से। और इसमें 243
प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं। कितने? 243। प्रारंभिक चित्रों में हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। दूसरा, भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडे और सुअर के चित्र जो है विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ चित्रों की लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर तक है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहना, 2 से 3 मीटर तक है। अब उसकी इन चित्रकारी को देखकर जो है ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये जो आदि मानव था ये इस तरीके के जो जंगली जानवर होते थे, ठीक है, उनको बहुत ही भयावह माना करता था और उनकी क्रूरता भी जो है उनकी विशाल जो आकृति मिलती हैं उसमें झलकती है। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक आप लोग को? अब मैं आगे की बात करता हूँ कि जो खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही उसका जो है जीवन यापन का मुख्य साधन था। यानी वो जो आखेटक का जीवन था उसका, वही उसका जीवन यापन का एक तरीका था। और इसकी जो चित्रकारी मिलती है उसकी जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पर जो है जो पुरुष और स्त्री में भेद होना चाहिए वो बहुत आसानी से जो है पता लगता है कि भाई स्त्री और पुरुष में भेद वे जानते थे। इन चित्रों से ये भी हमें जो है ज्ञात होता है कि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो छोटे छोटे समूह में रहते थे और उनका जो जीवन निर्वाह था वो मुख्य रूप से पशुओं और पेड़ पौधों पर ही निर्भर होता था। यानी पशु और पेड़ पौधे ही उनके जीवन निर्वाह की जो है मुख्य सामग्री हुआ करते थे। तो दोस्तों ये थी पूरा पाषाण काल से संबंधित मानव जीवन क्या था, उसका जीवन यापन कैसे होता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध होगी और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका धन्यवाद।